हेलो फ्रेंड्स, वन डे एग्ज़ाम मेकर में आपका स्वागत है। आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। तो आइए देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है। भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो मूल संविधान का मतलब है कि जब संविधान बना था तो कितनी अनुसूचियाँ थीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 8 अनुसूची थी। और वर्तमान में आपकी अनुसूचियाँ हैं 12। और संविधान कब बनकर तैयार हुआ था, यानी अंगीकार कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब किया गया था संविधान? 26 जनवरी 1950 को। तो आपको राइट आंसर करना है। जब मूल संविधान में पूछेगा अनुसूची कितनी थी तो 8 आंसर करना है, और वर्तमान में अनुसूची कितनी है संविधान में तो आपको 12 आंसर करना है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न देखिए कौन सा है। भारतीय संघ के राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो इसका राइट आंसर है प्रथम अनुसूची। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत में राज्यों की और केंद्र शासित क्षेत्रों का वर्णन प्रथम अनुसूची में है। तो हम आपको ये भी बता देते हैं भारत के वर्तमान राज्य 28 हैं और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। 31 अक्टूबर 2019 में जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बने थे तो उस समय केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 9 थी, लेकिन 26 जनवरी 2020 को दोबारा घटकर ये 8 हो गई। तो यानी कि आपका राइट आंसर है प्रथम अनुसूची में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। तो आपका अगला प्रश्न देखिए कौन सा है। संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वेतन, भत्ते और पेंशन। तो देखिए दूसरी अनुसूची में किसके वेतन और भत्ते और पेंशन के बारे में बात कही गई है। जो होते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी, यानी कि जितने भी संवैधानिक बड़े पद हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, महालेखा परीक्षक आदि के वेतन का वर्णन किसमें है? दूसरी अनुसूची में है। हम आपको ये भी बता देते हैं कि सर्वाधिक वेतन किसका होता है। तो सर्वाधिक वेतन राष्ट्रपति को दिया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रतिमाह है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जानना बहुत जरूरी है कि राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रतिमाह है। आपका अगला प्रश्न देखिए कौन सा है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर है शपथ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इसमें किसके शपथ का वर्णन किया गया है? भारत के जितने भी विभिन्न पदाधिकारी होते हैं, या जितने हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी संवैधानिक बड़े पद हैं, उनके शपथ ग्रहण के बारे में तीसरी अनुसूची में बताया गया है। आपका चौथा प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए कौन सा है। संविधान की चौथी अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इसमें राज्यसभा के बारे में बता दें कि राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के कितने सदस्य राज्यसभा में जाते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं किस राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, ये वर्णन आपका चौथी अनुसूची में किया गया है। तो हम आपको ये भी बताते हैं कि राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें यूपी की होती है 31 सीटें। राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें यूपी की होती है 31 सीटें, और सर्वाधिक लोकसभा की सीटें भी यूपी की होती हैं 80 सीटें। ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अधिकतम सीटें राज्यसभा में कितनी हो सकती हैं? 250 हो सकती हैं। ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए आपका अगला प्रश्न कौन सा है। संविधान की 5वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा एससी और एसटी। एससी और एसटी ये आपका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एससी का मतलब अनुसूचित जाति और एसटी का मतलब अनुसूचित जनजाति, दोनों के लिए विशेष प्रशासन का वर्णन किया गया है आपकी 5वीं अनुसूची में। तो आपका अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में 4 राज्यों के अनुसूचित जनजातियों के वर्णन है? तो देखिए आपका 5वीं अनुसूची था, उसमें तो एससी और एसटी दोनों के विशेष प्रशासन का वर्णन था 5वीं अनुसूची में। लेकिन आपको इसमें पूछा गया कि 4 राज्यों में, खासतौर से 4 राज्यों में अनुसूचित जनजाति का वर्णन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है 6वीं अनुसूची में।
ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जैसे हम 4 राज्य आपको बता देते हैं कि वो 4 राज्य कौन कौन से हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ऐसे राज्य हैं जिसमें खास तौर पर अनुसूचित जनजाति का वर्णन है। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर है 7वीं अनुसूची। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए 7वीं अनुसूची में हम आपको बता देते हैं, इसमें 3 सूचियां बनाई गई थी, जिसमें पहला है संघ सूची और दूसरा राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। देखिए संघ सूची में हम आपको बताते हैं कि संघ सूची में क्या होता है, इसमें केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। पहले इसमें 92 विषय था, लेकिन अब वर्तमान में 100 विषय हैं। और राज्य सूची में हम आपको बताते हैं कि इसमें केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। इस सूची में शुरुआत में 66 विषय थे, अब वर्तमान में 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची में जो है, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। पहले इसमें 47 विषय थे, अब और वर्तमान में 51 विषय हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कि सूचियों का प्रावधान किसमें किया गया है, तो आप आंसर करेंगे 7वीं अनुसूची में। आपका अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी मानक भाषाएं हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 22 भाषाएं, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए अब वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। अगर मूल संविधान में आपको पूछेगा कि कितनी भाषाएं थी, यानी कि जब संविधान बना था तो इसमें कितनी भाषाएं थी, तो आप आंसर करेंगे 14 भाषा थी। लेकिन अब वर्तमान में 22 भाषा हो गया है। पहले 14 था, फिर 1 भाषा जोड़ा गया, फिर 3 भाषा जोड़ा गया, फिर 4 भाषा जोड़ा गया। इस प्रकार से 22 भाषाएं हो गई। और हम आपको ये भी बता देते हैं कब कौन सा भाषा जोड़ा गया। तो देखिए 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था और 71वें संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को जोड़ा गया था और 92वां संविधान संशोधन में संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी आदि भाषा जोड़ी गई थी। तो आपका राइट आंसर है कि वर्तमान में कितनी मानक भाषाएं हैं, तो आप आंसर करेंगे 22। और मूल संविधान में पूछा जाएगा कि कितनी भाषाएं थी, तो आप आंसर करेंगे 14 भाषाएं थी। आपका अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है, संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1951। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। हम आपको ये भी बताते हैं कि 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो यह भूमि सुधार से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है, संविधान में दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। देखिए दल बदल का मतलब हम आपको बताते हैं कि किसी पार्टी का नेता चुनाव जीतने के बाद किसी दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी मान्यता रद्द कर दिया जाता है। तो आपका 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है, पंचायत राज संबंधित संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची, इसको किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था ये भी जानना आपको जरूरी है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत जोड़ा गया था। पंचायत राज में 29 विषय हैं जिसमें पंचायत कानून बना सकती है। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि 29 विषयों पर पंचायत राज कानून बना सकती है। आपका अगला प्रश्न देखिए कौन सा है, संविधान में 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर है 74वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो 74वां संविधान संशोधन 1993 के अंतर्गत यह जोड़ा गया था। और 12वीं अनुसूची, ये भी आपको जानना जरूरी है कि 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो यह शहरी स्वशासन से संबंधित है। शहरी स्वशासन में
देखिए जैसे नगर निगम हो गया, नगर पालिका, नगर पंचायत, इन तीनों का वर्णन शहरी स्वशासन में है और इसमें 18 विषय पर शहरी स्वशासन कानून बना सकती है। अगर आपको पंचायती राज पूछेगा कितने विषयों पर कानून बना सकती है तो 29 विषयों पर, और शहरी स्वशासन 18 विषयों पर कानून बना सकती है। तो ये था आपके अनुसूचियों के बारे में। एक बार और हम आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से अनुसूची को बताना चाहते हैं जो आपके दिमाग में जल्दी से फिट हो सकता है। तो आइए देखते हैं, हम आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताना चाहते हैं। देखिए पहली अनुसूची में क्या है, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी अनुसूची में है पदाधिकारियों के वेतन तथा भत्ते, और तीसरी अनुसूची में है पदाधिकारियों का शपथ। चौथी में है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। पांचवी में एससी और एसटी के लिए विशेष प्रशासन। छठवीं में है एसटी के लिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में वर्णन, तथा सातवीं अनुसूची में सूचियों का प्रावधान, और आठवीं में है 22 भाषाओं का उल्लेख। नौवीं में है भूमि सुधार से संबंधित, और 10वीं में है दल बदल, और 11वीं में है पंचायती राज, और 12वीं में है शहरी स्वशासन। थैंक यू फ्रेंडो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।